लाल कृष्ण आडवाणी को मिला सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। पीएम मोदी ने किया ऐलान। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए दी। पीएम मोदी ने लिखा, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी। हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक आडवाणी जी का भारत के विकास में अविस्मरणीय योगदान है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। उन्होंने हमारे गृह मंत्री और सूचना एवं प्रशासन मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनके संसदीय कार्य हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरे रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी पार्टी के एकमात्र ऐसे नेता रहे हैं जो 1980 में भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद से ही सबसे ज़्यादा समय तक पार्टी में अध्यक्ष पद पर बने रहे हैं। पहली बार वह 1986 से 1990 तक अध्यक्ष रहे और उसके बाद 1993 से 1998 और फिर 2004 से 2005 तक पार्टी अध्यक्ष रहे। बतौर सांसद 3 दशक की लंबी पारी खेलने के बाद आडवाणी पहले गृह मंत्री रहे। बाद में अटल जी के कैबिनेट में 1999 से 2004 तक उप प्रधानमंत्री बने। आडवाणी जी का जन्म 8 नवंबर 1927 को सिंध प्रांत पाकिस्तान में हुआ था। वह कराची के सेंट पैट्रिक स्कूल में पढ़े हैं और उनके देशभक्ति के जज्बे ने उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। 1947 में आडवाणी देश के आज़ाद होने का जश्न भी नहीं मना सके क्योंकि आज़ादी के महज कुछ घंटे में उन्हें अपने घर को छोड़कर भारत रवाना होना पड़ा। इस घटना को खुद पर हावी नहीं होने दिया और मन में इस देश को एक सूत्र में बांधने का संकल्प लेकर वह राजस्थान में आरएसएस प्रचारक के काम में लगे रहे। 1957 में आडवाणी को राजस्थान छोड़कर दिल्ली आने के लिए कहा गया जिससे कि वह लोग अटल और नवनिर्वाचित सांसदों की मदद कर सके। दिल्ली में दफ्तर में करीब 3 साल तक काम करने के बाद आडवाणी ने अपने जीवन का नया अध्याय बतौर पत्रकार शुरू किया। 1960 में उन्हें ऑर्गेनाइजर में सहायक संपादक पदभार संभाला। 1980 से 1990 के बीच आडवाणी ने भाजपा को एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने के लिए अपना पूरा समय दिया और इसका परिणाम तब सामने आया जब 1984 में महज 2 सीटें वाली पार्टी को लोकसभा चुनाव में 86 सीटें मिली और उस समय के लिहाजा से काफ़ी बेहतर प्रदर्शन था। पार्टी की स्थिति 1992 में 121 सीटों और 1996 में 161 सीटों पर पहुंच गई। आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर थी और बीजेपी सबसे अधिक संख्या वाली पार्टी बनकर उभरी थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।